चलिए बिफोर वी स्टार्ट, ओके, आई जस्ट वांटेड टू मेक अ क्विक अनाउंसमेंट कि हम लोग की क्लास में से, इस क्लास में से जो है 3 बच्चों ने हम लोग का नाम रोशन किया है काफ़ी। ये तीनों बच्चे संकल्प संस्था से जुड़े हुए हैं और आप में से बहुत सारे लोग संकल्प से हैं। तो ये 3 बच्चों ने बोर्ड एग्जाम में बिहार में टॉप 10 रैंक हासिल किया है। तो वाइल not all of them have been part of the science and math class that we run. कभी कभी नैतिक आते थे, कभी शिवानी आती थी, but they have not been very regular here. So I would certainly not want to claim कि हाँ इस क्लास से उनको साइंस मैथ में फायदा हुआ, but they have been part of English speaking class and they do wonderful. तो बेसिकली संकल्प से इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने पहले भी काफी नाम रोशन किया है और अभी अभी इस साल तो मतलब इसको चमत्कार बोलेंगे या ऊपर वाले की महिमा बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। गुड न्यूज इज कि आप ही लोग में से कुछ लोग हैं जो कि अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से काफी अच्छा कर रहे हैं और उन सभी के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश कि वी हैड नैतिक एंड शिवानी इन द क्लास टुडे, बट वो लोग नहीं है आज। probably they are in they are being क्या बोलते हैं, facilitated by different people। उनके लिए सेलिब्रेशन का टाइम है, that's why they are not here in the class today। लेकिन आप सभी लोग के लिए शुभकामनाएं हैं बेटा कि आई विश कि आई कम अक्रॉस सिमिलर प्राउड मोमेंट्स एवरी नाउ एंड देन, कि आप लोग सबको अपने करियर में अच्छा करोगे, आगे बढ़ोगे, तो देन that will become the motivation for you guys as well as for other kids to join the class and get benefit from this one। और एज अ टीचर वही मेरी गुरु दक्षिणा है कि जब आप लोग अच्छा करते हो तो जो जो उसकी जो डिवाइन हैप्पीनेस होती है, दैट इज अनमैच्ड। उससे ज्यादा कुछ मतलब नो टीचर एक्सपेक्ट्स एनीथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो चलिए विद दैट बीइंग सेड हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। तो आज का क्लास, आई मीन टुडे बीइंग अ सैटरडे, विल स्टार्ट विद द 2 वर्ड्स ऑफ द डे। तो आप लोग सबको अपना अपना हाथ खड़ा करेंगे और अपने 2 वर्ड सुनाएंगे और जहाँ जहाँ पे कुछ कमी होगी, त्रुटि होगी, इसको करेक्शन करना है, पॉलिशिंग करना है, दैट वी विल डू। तो अगेन चूंकि खबरदार न्यूज से भी रिप्रेजेंटेशन है क्लासरूम में, तो आप लोग सबसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि फॉलो द सेम अप्रोच दैट वी यूज, राइट? कि जब भी बोल रहे हैं आप तो गो एज स्लो एज पॉसिबल सो दैट यू आर एबल टू गिव योरसेल्फ इनफ टाइम व्हेन यू स्पीक। एट द सेम टाइम जब आप स्लो बोलते हो तो कहीं पे मान लिया जाए कुछ कमी रह जाती है, कुछ करेक्शन करने की संभावना रहती है, तो एटलीस्ट आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप यू एंड डू द करेक्शन एंड देन वी कैन प्रैक्टिस। तो चलिए, आप में से जो लोग भी रेडी हैं हाथ खड़ा करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, चलिए भाई, कौन रेडी है? स्टार्ट कीजिए। एंड देन टुवर्ड्स द एंड एनीवेज वी डू idioms and all, so we'll continue doing that। ठीक है, चलिए, who wants to go first? ओके, चलिए प्रिया, बोलिए बेटा। Today my 2 words are ancestor and abad. Okay. My first word is ancestor. Hmm. Where are your ancestors from? Hmm. My name links me with my ancestor. Hmm. I can track my ancestor back 100 years. Hmm. Ancestor means a person in your family Hmm. who lived a long time before you. Hmm. Monkeys are our ancestor. Ancestors. Hmm. And my second word, abad. Spelling? ABIDE means पालन Abide. करना. Abide. Hmm. Avoid. Abide. Abide। देखिए, यहाँ पे 2 वर्ड्स होते हैं। एक होता है Abide. अवॉइड। अवॉइड करना मतलब किसी को
अवॉइड करना मतलब किसी को इग्नोर करना या किसी से बचना. आई वॉन्ट टू अवॉइड दिस एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट से बचना है. अबाइड मतलब होता है ABID, मतलब आप बताइए. मतलब फॉलो करना. अबाइड मतलब है ना. हाँ, Yes, sir. अनुसरण करना. हाँ, बोलिए. We बोलिए बेटा. must हम्म. we must abide by the rules of the game. हम्म. We should abide by the rules of class and school. हम्म. I cannot abide his ruleness. हम्म. We should abide the rules in our life. हम्म. That's all, sir. तो Thank you. अबाइड जब भी आप बोलते हैं बेटा, तो आप बोलेंगे अबाइड बाय. इट्स ऑलवेज अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द ट्रैफिक, अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द क्लास. Abide by. ओके, बहुत बढ़िया. Okay, sir. लेकिन प्रिया, अच्छी चीज ये है कि बेटा यू आर नॉट रशिंग फॉर सेइंग योर सेंटेंसेस. क्या होता है ना कि हम लोग जब जल्दी से बोल के खत्म कर देते हैं, दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग. जब आप आराम से बोलते हो ना, तो आपने जो भी बोला बेटा, एक एक छोटी सी गलती रही कि भाई अबाइड बाय लगाना है हर जगह पे बाय डिफॉल्ट, बट देन यू आर वेरी क्लियर टू एवरीबडी. आपने जो भी बोला उससे एकदम एकदम क्लियर मैसेज आ रहा था कि आप क्या बोलना चाह रहे हो. एंड दैट इज द थंब रूल फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव. ओके, तो बहुत बढ़िया बेटा. चलिए चलिए, आलोक, आप बोलिए बेटा. आलोक, योर टर्न. Look, if you are speaking on mute. That's why we are not able to hear you. Oh, sorry, sir. I forgot to turn on the mic. Yep, I could sense that. Yep, go ahead. Sir, today my two words are scientific and primitive. सर मतलब बता हाँ, वो आलोक बताएंगे. लेट हिम कंप्लीट. अगर कहीं पे मिस होगा तो बताएंगे. हाँ, बोलिए आलोक. Okay, sir. Sir, first the meaning of the sentences. Yeah, I mean, you have to tell the meaning of the word so that everybody can follow you while you're talking. Okay. So my first word is scientific, which is a term used for science-related purposes. वैज्ञानिक बोलते हैं हिंदी में उसको. Yes, sir. हम्म. So here are a few sentences regarding it. This work is for scientific purposes. हम्म. It all depends on how valid his scientific research is. हम्म. How many people can live in an organized बाकी बच्चे म्यूट पे. कृष्णा scientific चौबे, आप way? म्यूट पे रहेंगे बेटा. एक, चलिए आप कंटिन्यू कीजिए आलोक. आई एम म्यूटेड कृष्णा चौबे. We don't need scientific instruments. हम्म. Uh, so, sir, my next word is primitive. Just This 1 second, word Alok, is just 1 second. trigger. कृष्णा चौबे, आप म्यूट पे रहेंगे बेटा. You have to wait for your turn. And अभी सबको 2-2 वर्ड सुना रहे हैं. जब आपका 2 वर्ड सुनाने का समय आएगा तभी आप हाथ खड़े करेंगे. then you'll speak, but you'll not be on mute. You'll have to be on mute. आपको हमेशा म्यूट पे रहना पड़ेगा, ठीक है. जब आप बोल रहे हैं उस समय आप अनम्यूट करेंगे. बोलिए आलोक. So, sir, the word primitive is used to refer to some old or basic thing. Like Primitive मतलब
some पौराणिक historical पौराणिक period हाँ of हिस्टोरिकल second. हम्म Yes, sir. Yes. So here are a few sentences regarding. Uh, they use a primitive machine to twist the fiber. हम्म A primitive microscope was used to discover microorganisms. हम्म She lived and studied with a primitive tribe in Odisha. हम्म Uh, the primitive responses we share with many animals. हम्म That's all. very nice. So only recommendation I have for you Alok is you can be little louder. मतलब आपके स्पीड ठीक है, आपका command over English is pretty good. You just have to be little louder so that it comes out very clear to everybody. आप जो है आप थोड़ा आराम से बात करते हो, which is fine. But then if you increase the pitch a little bit, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा तो आप लोगों को शायद मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? So if you increase the pitch little bit, you don't have to shout. You have to be a little louder so that it becomes clearer to the Like people this, who are sir. listening. Yeah, little louder. Okay. उससे उसमें आपका आपका कॉन्फिडेंस भी दिखेगा and then it'll be easy for people to comprehend. Okay. चलिए, let's go to Sonal. So, my two words are pollution and environment. Hmm. First sentence for pollution. Hmm. It is very important to stop air, water, and other type of pollution. Hmm. Second sentence. Pollution is the big enemy of our environment that can destroy our world. Hmm. Second word, environment. First sentence. Everything around us makes our environment. Second sentence. We should make our environment clean so we are creating right condition for everyone to live. That's all, sir. बहुत बढ़िया बेटा. तो आप एक चीज ट्राई कर सकते हो. You don't have to say first second sentence, second sentence. You can just go in a flow. Here are my sentences on environment. Environment is everything around us. Everybody should take care of the environment. We as human beings are supposed to take good care of the environment. If we mess with the environment, it we are not securing future for of future of coming generations. Likewise, you can just go on one after another. You don't have to use that pause of first sentence, second sentence, because then it sounds more bookish. Other rather than that, the communication has to be more of a free flow thing, है ना? But बहुत बढ़िया बेटा, आपका sentences में कोई problem नहीं दिखता मुझे. Very nicely done. Okay. Thank you, sir. I will take care of it. Yep. It's all about practice. चलिए चलते हैं अदिति के पास. अदिति, go ahead. So, my two words are help and respect. Hmm. First one, help. Hmm. We must try to help each other. Hmm. They thanked us for our help. Hmm. Self help is the best help. Hmm. I wanted to help you. Hmm. Tanya, please help me to complete my assignment. Hmm. Second word, respect. Hmm. We should respect our parents. Hmm. You should give respect to others. Hmm. If you don't give respect, you will not get respect. Hmm. I respect you for giving me everything. Hmm. You can't give her respect like him. Hmm. Sir, that's it. बहुत बढ़िया बेटा. तो सेंटेंस क्लियर कदम आपने अच्छी चीज ये की थी कि you did not rush. Your speed was very much under control.
और आपके सेंटेंसेस इतने क्लियर थे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई. सो दैट इज हाउ कम्युनिकेशन सपोज टू बी. बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सर. वेलकम. चलिए अंकित के पास चलते हैं. अंकित, योर टर्न. Hello, sir. चलो बेटा. Today's my two words are candor and debacle. Hmm. My first word is candor. That sentences are स्पेलिंग बताइए. CANDOR. CNDOR. ओके, मीनिंग बताइए उसका. This means सच्चाई, ईमानदारी, खुलापन, स्पष्टता. ओके. ओके, ठीक है. बोलिए अंकित. Yes, sir. The spoke with candor about her feelings. Hmm. He answered with candor during the interview. Answered. Hmm. The politician candor impressed the voters. Hmm. She expressed her opinions with Express. candor. देखिए, तो एक चीज से ध्यान रखिएगा. एक्सप्रेस, उसमें ईडी लग गया. एक्सप्रेस्ड. वोट, ईडी लग गया. वोटेड. तो वो सिर्फ थोड़ा सा स्टाइल ऐड होता है उसमें. ईडी लगने से ड ऐड हो जाता है. ठीक है. हाँ चलिए बोलिए. एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड. हाँ The क्रिस, रुक जाइए बेटा. companies हम्म. The हाँ. company's candor about the issue helped the revolve it. हम्म. She admired his candor in admitting his fault. हम्म. He spoke with candor about his goals. हम्म. The candor of the report surprised everyone. हम्म. My second word is debacle. तो अंकित थोड़ा सा रुक जाइए. अभी देखते हैं कि अंग्रेज लोग कैंडर को कैसे बोलता है. मेरे लिए भी नया वर्ड है, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लिटरली प्रैक्टिस जस्ट नाउ. एक बार सुनिएगा सिर्फ. कैंडर. तो CNDOR को बोलते हैं कैंडर. कैंडर का मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, ऑनेस्ट इन एक्सप्रेशन. मतलब बहुत क्लियरली, ईमानदारी से बताना. ऑनेस्टली और ईमानदारी से, मतलब ओपनली, मतलब बहादुरी के साथ. कैंडर. ठीक है. तो सबके लिए हम लोग थैंक यू अंकित फॉर मेकिंग अस लर्न अ न्यू वर्ड कॉल्ड कैंडर. कैंडर का मतलब होता है कुछ चीज को ईमानदारी से और सच्चाई से, ईमानदारी से और बहादुरी के साथ बताना, ओपनली. चलिए अंकित कंटिन्यू कीजिए. Yes, sir. My second word is debacle. Hmm. That sentences are the concert was a debacle due to poor planning. Hmm. The company's new product launch was a debacle. Hmm. The team's performance in the finals was a debacle. Hmm. The wedding reception turned into a debacle. टर्न्ड. देखिए यहाँ पे TURN टर्न, ईडी लग गया. टर्नेड नहीं होगा, टर्न्ड. ड, सिर्फ ड लगाएंगे. ईडी लगता है तो ड. टर्न्ड. हम्म. हम्म. The politician's speech was a debacle. हम्म. The restaurant's grand opening was a debacle. हम्म. The project's failure was a debacle. हम्म. The party ended in a debacle. हम्म. That's also thank you. बहुत बढ़िया. Very nicely done, Ankit. So the words that you chose, those were nice words. Candor was certainly a new word that we all learned as a group. And debacle जो है, that's I mean, कुछ तो लफड़ा हुआ उसको बोलते हैं. It was a debacle, मतलब it was a big failure बोल सकते हैं, जैसे भी उसको रिलेट करें. ठीक है. तो चलिए, संजना वर्मा बहुत दिन के बाद आई हैं क्लास में. वेलकम. चलिए चलते हैं
क्रिस और वीर के पास, और बाकी लोग भी रेडी रहिएगा भाई, जो लोग भी नहीं बोले हैं। क्रिस एंड वीर, प्लीज गो अहेड। Yes, sir. Sir, today my two words are responsible and earth. My first word is responsible. My sentences are student is student is responsible for his studies. Hmm. The council member is responsible for the class to meet silence after teacher. Hmm. My last sentence is with powers comes with responsibility. My second word is earth. My sentences are the 3D model of the earth is called and globe. Hmm. Earth rotate on an axis 24 hours Hmm. all time. Hmm. It Earth revolutes sun in 365 days or 366 days. That's all. बहुत बढ़िया। आपके साथ वीर भी है। Yes, sir. Hmm. So today, my two words are eliminate and whispering. Hmm. My first word is eliminate. Hmm. My sentences are because of cheating, you are eliminated from the game. Hmm. Hmm. The team have become the first to eliminate from IPL this year. Hmm. We eliminated him in the game. Hmm. So my second word is whispering. Hmm. So my sentences are Hmm. the students are murmuring in the class. Sorry, the students are whispering in the class. Hmm. What are you boys murmuring on the earth right now? Hmm. Sometimes the plan should be whispered to others because balls do must have ears. Hmm. That's all. Hmm. Very nice. All right. तो बीच में संजना वर्मा ने हाथ खड़ा किया था, आप बोलेंगे कुछ, या हम आदर्श नगर के पास जाए, आदर्श नगर के बच्चों के पास जाए? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Today my two words are Hmm. soldiers and colors. Hmm. My first word, soldiers. Hmm. A soldiers. Hmm. A soldier protect his country. He is a member of the army. His life is um, of full sacrifice. Full of sacrifice. A soldier is army, young and fit. My second word, color. The light is made of 7 different colors. Our life is full of colors. Holi festival is a festival of colors. That's all, sir. देखिए, आपने भी नोटिस किया होगा कि जैसे आप स्लो बोलते हैं तो आपको पकड़ आता है, कहीं पे अगर कुछ गलती भी होगा तो उसको आप करेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। तो हमेशा हम लोग वही प्रैक्टिस करेंगे कि जो भी बोले वो स्लोली बोले, ताकि जो है हमारे पास वो ऑप्शन है हमेशा उसको करेक्ट करने का, है ना? बहुत बढ़िया। जी, थैंक यू सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए चलते हैं आदर्श नगर में, कौन बोलना चाहेंगे? Hello, sir. My name is Anmol. बोलिए अनमोल। Today, my two words are hard work and ability. My first word is hard work.
Hard work is very important for success. It helps us to achieve our goals. We should work hard to get good marks. Our work makes us strong and confident. It teaches us discipline and responsibility. Responsibility. We should never give up and keep trying. Hard work brings happiness and satisfaction. Satisfaction. We should work hard to make our dreams come true. Hard work is the key to success and happiness. And my second word is ability. Ability is what we can do well. It's a special skill over talent we have. Our abilities help us achieve our goals. आवर बोलेंगे, है ना? तो देखिए Yes. घंटा वाला जो आवर होता है वो और जो OUR वाला आवर है, दोनों का उच्चारण सेम ही होता है ना. हम हमेशा उसको आवर बोलते, आवर. मुंह पूरा खोलेंगे, आवर आवर, है ना? Everyone has different abilities and strengths. We should be Strength. proud of strengths. Strength. हाँ. We should be proud of our unicorn abilities. That's all, sir. Our unique abilities. UNIQUE होगा, है ना? Unique. Yes, sir. ओके. तो देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि जो होता है ना कि जो जादूगर होता है, जो मैजिशियन होता है, उसको वो बहुत कुछ कर पाता है जो कि दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं. तो आपको लगेगा कि हम तो अपने कॉपी में लिखे थे यूनिक, सर को कैसे पता चल गया कि वो वर्ड यूनिक ही क्यों था. तो बेसिकली व्हेन यू से समथिंग, जब आप कुछ सेंटेंस बोलते हो ना, तो जब आप आधा बोलते हो तो बाकी लोग उसको समझ जाते हैं कि आप क्या बोलने वाले हो. तो अगर आपका आधा पार्ट भी अगर क्लियर है तो सामने वाला ये गेस कर सकता है कि आप क्या बोलने वाले हो और क्या वर्ड होगा आपका. आपने कहा एवरीबॉडी हैज स्ट्रेंथ एंड यूनिक एबिलिटी. आपने यूनिक नहीं बोला, आपने कुछ और बोला, लेकिन आई कुड मेक आउट कि आप वही सेंटेंस बोलना चाह रहे हो, वही वर्ड बोलना चाह रहे हो, है कि नहीं? तो अगर आप जितना चीज बोलोगे इसको क्लियर बोलोगे, तो अगर एक दो वर्ड बीच में गलती भी होता है तो सामने वाले को समझ में आ जाता है. तो दैट इज द मैजिक पार्ट ऑफ इट. तो हमेशा स्लो बोलिए, अच्छे से बोलिए. और आप अनमोल, आपसे तो मैं काफी इम्प्रेस हूँ बेटा. यू हैव गॉन टू ग्रेट हाइट्स फ्रॉम वेयर वी हैड स्टार्टेड. तो आप ये दैट इज ऑल बिकॉज यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. आप ईमानदारी से कोशिश कर रहे हो एंड दैट इज योर यूनिक एबिलिटी, है ना? चलिए, और अदर जगह से कौन बोलना चाहेंगे? अनमोल के अलावा और कोई? No, sir. और कोई तैयार नहीं है? ओके, चलिए. तो अभी और कौन बचे हुए हैं बोलने के लिए? लेट्स सी. अभी अंशु ने ज्वाइन किया है, वीर और कृष्ण ने बोल दिया है, प्रिया ने बोल दिया है, सोनल ने बोल दिया है, आलोक ने बोल दिया है, आदित्य ने भी बोल दिया, कितने बोल दिया, संजना ने बोल दिया, संजना जी ने बोल दिया, वीर कृष्ण ने बोल दिया, अनमोल ने बोला. अंशु आपने नहीं बोला अभी तक, आप चाहें तो शेयर करें. ओके. तो फिर से एक बार जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं उनकी सबकी जानकारी के लिए बता दें कि आज कुछ बच्चे क्लास में नहीं है क्योंकि एक बड़ा फंक्शन हो रहा है संकल्प में. और आप सबकी जानकारी के लिए, संकल्प से 3 बच्चों ने बिहार में टॉप 10 रैंक हासिल किया है इन बोर्ड एग्जाम.
तो दैट इज व्हाई वी डोंट हैव नैतिक. सो 3 बच्चों का नाम है नैतिक, शिवानी और रोशन. तो नैतिक और शिवानी तो रेगुलर है इस क्लास में, वो लोग आते हैं तो आप लोग जानते हैं उनको. रोशन कभी कभी आए हैं, नॉट वेरी रेगुलर. तो वी आर ऑल वेरी हैप्पी फॉर देम. और आप सभी लोग के लिए भी मतलब मैं क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, कामना करूंगा. आई प्रे फॉर यू ऑल टू बी टू गेट सिमिलर गोल्स, बी मोर सक्सेसफुल इन लाइफ. बिकॉज मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है कि आप में से जितने लोग जितना सक्सेसफुल होंगे, दैट इज व्हाट विल गिव मी डिवाइन हैप्पीनेस. एंड दैट इज द गोल दैट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स. तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, और आप सभी के लिए वो प्रेरणा है, मोटिवेशन है कि आप लोग भी जी जान लगा के मतलब अच्छे से मेहनत करके, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, और यू विल बिकम मोर एंड मोर सक्सेसफुल एंड मेक मी इक्वली हैप्पी और इवन हैप्पियर. ओके, तो दैट इज व्हाट विल कीप वर्किंग टुवर्ड्स. तो लेट्स डू वन थिंग. मतलब हम लोगों ने सबने अपना 2-2 वर्ड सुना दिया, और अब हम लोग 1-2 इडियम सीखते हैं, एंड देन वी विल probably wrap up for the day. तो आज का 2 idioms. So what I will do is I will share some idioms. उससे कुछ सेंटेंस बना के सुनाऊंगा. idioms मतलब मुहावरा, जो आप लोग जानते हैं. तो कुछ idioms बना के मैं सुनाऊंगा, कुछ idioms सुनाऊंगा, उसके कुछ सेंटेंसेस, एंड देन आप में से जो लोग ट्राई करना चाहेंगे उसको ट्राई करके सुनाएंगे. सो वन ऑफ द इडियम इज रूल ऑफ थंब. मतलब थंब तो अंगूठा होता है, अंगूठे का नियम तो कुछ नहीं होता लाइफ में, लेकिन रूल ऑफ थंब मीन्स समथिंग विच इज मोर ऑफ अ प्रिंसिपल और गाइडलाइन. So here are a few sentences from rule of thumb, or here are a few sentences from the idiom rule of thumb. Attending class on time is one of the rule of thumb for all of us. The rule of thumb for dancers is they need to practice every day. The rule of thumb for every job is about being disciplined. The rule of thumb for students is to spend enough time to understand concepts. The rule of thumb for all of us in this group is to work hard towards our goal. तो बेसिकली देखिए, रूल ऑफ थंब का मतलब हुआ कि एक या तो एक नियम बोलेंगे उसको, या फिर एक गाइडिंग प्रिंसिपल बोलेंगे कि भाई ऐसा करना अच्छा रहेगा. Rule of thumb is for me to make sure that I wake up on time for every class. तो एक नियम है, गाइडिंग प्रिंसिपल है, अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं होगा. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज रूल ऑफ थंब. तो द रूल ऑफ थंब फॉर ऑल ऑफ यू इज नाउ टू मेक few sentences from the idiom that I have shared. तो ये भी रूल ऑफ थंब को यूज करके ही आप लोग तक मैसेज पहुंचाए हैं. Now I want you guys to give it a try, and let's see who all can share few sentences with the idiom rule of thumb. आप में से जो भी ट्राई करना चाहे कोशिश करें. Anybody? Yep, Sonal. बोलिए सोनल. Sir, I need some time. That's okay. आलोक, वीर, क्रिस, प्रिया, आदर्श में से बच्चे लोग. यप प्रिया बोलिए. Sir, can you repeat? The idiom is rule of thumb. As a rule of thumb, when cooking pasta, add salt to the water. ओके. Okay, sir. तो ये एक सेंटेंस और सुनाइए कुछ. ओके, Ankit dropped off again. So rule of thumb
for all of us in the class is to participate. Sir, what was the meaning of it? Rule of thumb is nothing but it's more like a rule of thumb means something more like a guiding principle or a recommended um, discipline to be followed types. Yes, Sonal. Okay. Sonal, बोलिए. Here are two simple sentences using the idiom rule of thumb. First sentence, as a rule of thumb, I always check my phone for messages. A good rule of thumb is to drink at least to manage our time. Wonderful. बहुत बढ़िया. आलोक बताइए, सुनाइए भाई. As a rule of thumb, it is best to arrive on time. Hmm. The rule of thumb is to always check your work before submitting it. Hmm. A good rule of thumb is to save at least 15% of your income. Hmm. As a rule of thumb, you should always look both sides before crossing the road. Hmm. That's all. बहुत बढ़िया. Anybody else wants to give it a try? Anything on rule of thumb? Okay. Chaliye, then shall we look at one more idiom? We have. अब देखिए थोड़ा मारा मारी का बात करते हैं. Shooting yourself in the foot और shoot yourself in the foot मतलब ऐसा कुछ करना जो कि आपको खुद को नुकसान पहुंचा जाए. Not preparing before the exam. Similar to sir, पैर पे कुल्हाड़ी मारना. पैर पे कुल्हाड़ी मारना भाई. वहां पे हिंदी में कुल्हाड़ी मारते हैं, यहाँ पे ही गोली मार देते हैं. Shooting yourself in the foot. I shot myself in the foot by not preparing for the exam. I shot myself in the foot by taking my boss head on for a wrong reason. You will shoot yourself in the foot if you don't water the plants on time being a farmer. Parents shot in the foot by kicking the kids out of the family. ये सब एग्जाम्पल्स थे. पैर पे कुल्हाड़ी मारना और उसका अंग्रेजी वर्जन है शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट. अंग्रेजी लोग को कुल्हाड़ी नहीं मिलता इसलिए गोली मार देते. चलिए देखते हैं. लेट्स सी हु वांट्स टू गिव इट अ शॉट. Should I go sir? Yeah, please. So here are a few sentences regarding the idiom shoot yourself in the foot. He shot himself in the foot when he entered the cave. Sorry, he entered the den. He really shot himself in the meeting. Sorry, he really shot himself in the foot during the meeting. By starting a vague argument. मतलब कभी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ता है because that makes it more apt. He shot himself in the foot when he didn't prepare for the examination. He shot himself in the foot when he rejected an offer
from a very big company. That's all. Sir. Very nice. I mean, and there could be many more examples, right? You will shoot yourself in the foot when you're not availing the options that is, that is coming your way. You'll be shooting yourself in the foot by not following a disciplined approach towards everything that you do in life. तो वैसे ही बहुत कुछ होगा. We can always make sentence after sentence after sentences. तो ये है आपका. तो हम लोगों ने 2 इडियम सीखा, शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट, और दूसरा इडियम था रूल ऑफ थंब. ओके, तो सभी ने 2 वर्ड सुनाए, हम लोगों ने 2 इडियम सीखा, प्रैक्टिस किया, and then based on the number of kids we have in the class or students we have in the class, I think we can probably wrap it up. Rohit ने अभी ज्वाइन किया है. Rohit, anything that you want to share? Yes, sir. I want to say to 2-word sentence. Yes, sir. Just a minute, sir. My first word is investment. We have to invest our time on right thing. Gentleman invest 1/4 of his investment on his financial settlement. Good thing take time, so you have to invest your patiently for your. If today you invest time and money right direction, rest of your life goes on peacefully. And my second word is supreme. Virat Kohli, Sachin Tendulkar, Rohit Sharma are the supreme player of cricket history. And second, time is supreme assets of your life. You have to do supreme priority of your parents. In every company, project leader is the supreme of his company. That's all it, sir. Very nice. That's all it. Okay. All right. So good. So everybody has shared their words. We did practice. We learned idioms. And again, on the same note, very happy for the kids who have gotten those great results. And I am repeating myself primarily because I want that to become a motivation for all of us. And we should work towards being more and more successful. And that is the goal with which we are all marching towards, with maximum commitment and honesty from our side. ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही. आज की दुकान बंद करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम पे, है ना? ओके, चलिए, बाय बाय.